हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन क्लासेज। आज का अपना इन न्यूज टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष का समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन। आइए उन बिंदुओं पे नजर डाल लेते हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर क्या है, फिर जानेंगे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष क्या है, उसके बाद हाल घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, अमेरिका का इसके बारे में नजरिया क्या है, फिर भारत का नजरिया क्या है, और सबसे अंत में देखेंगे आगे की राह या निष्कर्ष। आइए जान लेते हैं खबर क्या है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए दो राज्य समाधान या टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। दरअसल ब्लिंकेन जल्द ही मध्य पूर्व देशों की यात्रा करने वाले हैं, जहां वे अपने इजराइल फिलिस्तीनी और क्षेत्रीय समकक्षों के साथ वार्ता करेंगे। तो ऐसे में उनका यह बयान इजराइल फिलिस्तीन को लेकर दो राज्य समाधान के एक लंबे समय से अमेरिकी लक्ष्य का समर्थन करता है। ब्लिंकेन ने कहा कि यदि सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है और विशेष रूप से यदि हम फिलिस्तीनियों को अधिक सम्मान और अधिक आशा के साथ जीने में मदद करने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, तो यह सब चलता रहेगा, जो कि किसी के हित में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पुनर्निर्माण के एक बड़े प्रयास की शुरुआत करते हुए फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। गौरतलब है कि बीते सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि दोनों ओर के संघर्ष को खत्म करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र समाधान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे अन्य देशों के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अलावा चीन द्वारा भी इसी समाधान का समर्थन किया गया है। अभी जानते हैं इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष क्या है। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल वर्ष 1967 से पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करे। दूसरी ओर इजराइल यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसलिए यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। बता दें कि यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों के लिए पवित्र सेपुल्कर चर्च, मुस्लिमों के लिए पवित्र अल अक्सा मस्जिद और यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट स्थित है। अभी घटनाक्रम के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में फिलिस्तीन की अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली पुलिस द्वारा वहां नमाजियों पर भीषण गोलीबारी की गई थी, जिसके चलते दोनों के मध्य आपसी संघर्ष फिर से आक्रामक रूप से उभर गया था। जवाबी कार्रवाई के रूप में आतंकी समूह हमास द्वारा भी इजरायल पर रॉकेट दागे गए। इस दौरान एक इजरायली हवाई हमले में गाजा पट्टी में स्थित अल जजीरा सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय वाली एक इमारत भी ध्वस्त हो गई थी। अब इजराइल और हमास युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं, जिससे 11 दिनों की आपसी बमबारी समाप्त हो गई है और युद्ध विराम हो गया। इस संघर्ष में करीब 248 लोग मारे गए, जबकि 1900 के करीब घायल हो गए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार इस संघर्ष में गाजा को हुए लाखों डॉलर के नुकसान से उभरने में एक लंबा समय लगेगा। अभी जान लेते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है। स्टेट सॉल्यूशन दशकों से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में शांति बहाल करने के लिए प्रयासों का प्राथमिक केंद्र रहा है। इस समाधान के तहत इजराइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की अवधारणा प्रस्तुत की गई, अर्थात दो अलग समुदाय के लोगों के लिए दो अलग राज्य। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की। 1991 के मैड्रिड शांति सम्मेलन में अमेरिकी की मध्यस्थता के बाद ही इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए दो राज्य समाधान पर सहमति हुई थी। गौरतलब है कि 1993 में इजराइल सरकार और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसे ओस्लो समझौता कहते हैं। इसी के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार टू स्टेट सॉल्यूशन जहां फिलिस्तीन और इजराइल की वैध राष्ट्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करता है, वहीं इस क्षेत्र में शांति का आधार बन सकता है। अभी देख लेते हैं इसके बारे में अमेरिका का रुख क्या है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीन को लेकर दो राज्य समाधान के पक्ष में रहा है और उसका मानना है कि दोनों पक्षों में शांति का एकमात्र समाधान यह है टू स्टेट सॉल्यूशन ही है।
अमेरिका इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वह इजरायल के नागरिक को अरब और यहूदियों दोनों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर देता है। दातव्य है कि कुछ वर्षों पूर्व ही अमेरिका ने यरूशलेम को इजरायल की आधिकारिक राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, जिसका अरब देशों के कई नेताओं द्वारा विरोध किया गया था। वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक यह संघर्ष विराम हिंसा से कुछ सकारात्मक की ओर कदम हो सकता है। अभी देख लेते हैं इसके बारे में भारत का रुख क्या है। भारत इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति का पक्ष धर रहा है और दोनों के बीच विवाद या संघर्ष की स्थिति में भारत के हित भी प्रभावित होते हैं। यद्यपि भारत ने आरंभ में एक लंबे समय तक इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे, जिससे यह स्पष्ट था कि भारत फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता है, किंतु 1992 में भारत और इजरायल के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और अब यह रणनीतिक संबंध में परिवर्तित हो गए हैं तथा अपने उच्च स्तर पर है। फिलिस्तीन का समर्थन करने के अलावा भारत ने इजरायल का भी काफी समर्थन किया है और दोनों देशों के साथ अपनी संतुलित नीति बरकरार रखी है। एक और फिलिस्तीन में भारतीय प्रयास फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले भारत फिलिस्तीन विकास साझेदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहे हैं, तो वही भारत इजरायल के साथ रक्षा, विज्ञान और तकनीक आदि के क्षेत्रों में एक विशेष संबंध साझा करता है। इन दोनों पक्षों के बीच सशस्त्र संघर्ष से भारत के लिए वहां रह रहे अपने प्रवासी नागरिकों के हितों का मुद्दा खड़ा हो जाता है, जो कि अपने आप में चिंतनीय है। अभी इसकी क्या चुनौती है? बाहरी हस्तक्षेप का होना भी इस मामले में एक बड़ी चुनौती कहा जा सकता है, जैसे पड़ोसी अरब देशों और ईरान द्वारा फिलिस्तीनियों का समर्थन। इजरायल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच इंतिफादा या एक निम्न स्तर अथवा छिटपुट युद्ध भी एक समस्या है। पहला इंतिफादा 1987 में और दूसरा 2000 में हुआ था। इसके अलावा कमजोर फिलिस्तीनी प्राधिकरण सरकार और हमास सरकार में फिलिस्तीनी आंदोलन का विभाजन वास्तविक रूप से दो राज्य समाधान के लिए किसी भी संभावना के पतन का कारण साबित हो रहे हैं। इजरायल यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसलिए यरूशलेम पर अपना संप्रभुता चाहता है। सबसे अंत में देख लेते हैं आगे की राह या और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। वर्तमान में इजरायल फिलिस्तीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए विश्व के सभी देशों को एक साथ आने की आवश्यकता है, परंतु इजरायल सरकार तथा इस मामले से जुड़े अन्य हितधारकों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और अधिक बिगाड़ दिया है। ऐसे में इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण भारत के लिए अरब देशों और इजरायल के साथ अनुकूल संबंध बनाए रखने में सहायक होगा। इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न हितधारकों की इच्छा अनिच्छा को देखते हुए इसका उचित समाधान निकालने के लिए जरूरी है कि सभी देश इस मामले पर अपने विचार रखें। साथ ही आवश्यक है कि इस मुद्दे से संबंधित सभी हितधारक एक मंच पर उपस्थित होकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। ओके गाइस, आज का अपना टॉपिक यही था और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।